हेलो फ्रेंड्स। मैं सी हिमांशु अग्रवाल। आज गुरुवार का दिन आगरा वासियों के लिए उम्मीद के साथ खुशी लेकर आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में बिना परमिशन नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर जो रोक लगाई हुई थी, उसमें एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। कोर्ट ने टीटीजेड में पेंडिंग लगभग 410 एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने की परमिशन दे दी है। इनमें से ज्यादातर एप्लीकेशंस एमएसएमई एंटरप्राइजेस की थी, जो इंडस्ट्री को लगाने या एक्सपेंड करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने की परमिशन मांग रहे थे। तो पहले तो किसी भी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना अप्रूव नहीं किया जा सकता था। तो वो अब पॉसिबल होगा। अब किसी भी एप्लीकेशन पर फैसला टीटीजेड अथॉरिटी और कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी यानी सीईसी और नीरी के एक एक एक्सपर्ट की सहमति से लेगी। इन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए मीटिंग में टीटीजेड अथॉरिटी के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव सीईसी का और एक रिप्रेजेंटेटिव नीरी का होना जरूरी है। जब तक दोनों रिप्रेजेंटेटिव मौजूद ना हो तब तक कोई मीटिंग नहीं हो सकती। अगर दोनों एक्सपर्ट एग्री करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की अब जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दो रिप्रेजेंटेटिव्स में से किसी एक को भी नॉन पॉल्यूटिंग नेचर पर ऑब्जेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो सकती है। उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसके अलावा भले ही किसी इंडस्ट्री को मंजूरी देने पर नीरी और सीईसी के एक्सपर्ट सहमत हैं, लेकिन अगर अमिकस क्यूरी को लगता है कि किसी केस में जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है तो इस मुद्दे को कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। इन सभी प्रोविजनल अप्रूवल्स को सीईसी की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा ताकि पब्लिक अपनी ओपिनियन या ऑब्जेक्शन सबमिट कर सके। फिर उन ऑब्जेक्शंस या सजेशंस को टीडीजेड दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कस करके डिसीजन लेगा और तब फाइनली अप्रूवल मिल जाए। तो ये हमारे शहर के लिए एक अच्छी खबर है जिसका हम स्वागत करते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।